हेलो एवरीवन, स्टडी किडा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत शर्मा। आज बहुत दिनों बाद लाइव आए हैं। इससे पहले काफ़ी टाइम से स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही थी, तो अभी हम कोशिश करेंगे कि वीडियो ऐसी ही लेके आएंगे। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर है, और वो है 8th पे कमीशन। जब से मोदी गवर्नमेंट ने 8th पे कमीशन का अनाउंसमेंट किया कि वो लेके आ रहे हैं, तब से मार्केट में बहुत सारे स्पेकुलेशन आने शुरू हो गए हैं। कुछ जगह बोल रहे हैं कि आपकी सैलरी डबल हो जाएगी, तो कुछ बोल रहे हैं आपकी सैलरी 186% हो जाएगी। कुछ बोल रहे हैं कि आपका फिटमेंट फैक्टर 3.68% लगेगा, तो कोई 2.80 लगा रहे हैं। तो हम ऐसा कुछ भी आपको वादा नहीं करेंगे, ना आपकी सैलरी डबल करेंगे, ना आपकी सैलरी आधी करेंगे। आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम जैसे सरकारी तंत्र काम करता है, पीछे देखो आगे बढ़ो, बिल्कुल उसी हिसाब से पहले का जो रिकॉर्ड है, जो भी आज से पहले जितनी बार भी पे कमीशन आए हैं, तो उसमें कितनी सैलरी बढ़ी है उसके हिसाब से बात करेंगे, और इस बार कितनी बढ़ने के चांसेस हैं हम उसकी बात करेंगे। उसके अलावा स्टडी कीड़ा आपके लिए एक कैलकुलेटर भी लेके आया है, जहां पर आप अपने मन से कि अगर इतना फिटमेंट फैक्टर हुआ और मेरी बेसिक अगर इतनी हुई तो मेरे को कितनी सैलरी मिलेगी। अगर मेरा फिटमेंट फैक्टर अगर इतना दे दिया गवर्नमेंट ने और मेरे बेसिक इतना है, एचआरए में को इतना मिलता है, तो मेरी सैलरी कितनी बन जाएगी, उसमें परसेंटेज इंक्रीज कितना आएगा, वो भी आपको पता लग सकता है, आप देख सकते हो। देखने का फ़ायदा क्या है, ऐसा नहीं है खुद को खुश करना, आप अगले प्लान्स कर सकते हो। मतलब एक साल बाद दिसंबर के जनवरी के अंदर आप उस हिसाब से प्लानिंग कर सकते हो। अगर आप घर लेने वाले हो या कोई और खर्चा करने वाले हो, तो आप उस हिसाब से थोड़ा एडजस्टमेंट कर सकते हो। ये तो कंफर्म है कि कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट तो मिलेगा ही। पहले ये देख लेते हैं कि इससे पहले जो इन जितने भी पे कमीशंस लगे हैं उसमें हमको कितना इंक्रीमेंट मिला है। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो आप स्क्रीन पे जैसे देख सकते हैं, ये हमारी वेबसाइट का लिंक है studykeeda.co.in। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो आप हमारी वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हो। ट्रेंडिंग नाउ के अंदर हम वो सारे टॉपिक्स डाल देंगे जो ट्रेंड कर रहे होंगे, चाहे वो रेलवे से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी एम्प्लॉय से रिलेटेड हो, या जो भी और टॉपिक जो आपके काम आ सकते हैं उसको हम यहाँ डाल देंगे। इसके अलावा ये इस वेबसाइट के अलावा हमारी एक वेबसाइट और है, उस वेबसाइट का लिंक है studykeeda.ldc.com। ये है studykeeda.go.in। इस वेबसाइट पे आके आप हमारे जितने भी कोर्सेज हैं उनको देख सकते हो। अगर आप ऑल कोर्सेज पे क्लिक करते हो तो ये हमारे सारे कोर्सेज खुल जाते हैं। जिस भी कोर्स पे आप क्लिक करोगे आप उस कोर्स तक पहुंच जाओगे। उसके अलावा अगर आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर करें, हमारी एप्लीकेशन पे ऑलरेडी 5000 से ऊपर लोग डाउनलोड कर चुके हैं। जितने भी लोग रेलवे को ज्वाइन करना चाहते हैं ऑलरेडी कर चुके हैं, और आरआरबी के अंदर स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर का पोस्ट है, उस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे और हमारी एप्लीकेशन पे जो हमने कोर्स डाले हैं, फ्री टेस्ट डाले हैं, उनको जरूर देखें। गौरव सर लगातार उस पर वीडियोज, लेक्चर्स और कंटेंट लेके आ रहे हैं, आपको किसी भी और जगह जाना नहीं पड़ेगा। उसके अलावा हमारे इस वेबसाइट पे अगर आप आओगे, उस वेबसाइट पे अगर हम चलें, इसी वेबसाइट पे आपको बाकी सब डेटा मिल जाएगा जो भी करंटली आपसे पर्टेन करेगा वो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे जाएंगे। अगर आपको बाकी टॉपिक पूरा पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हो यहाँ पे, बाकी हम टू द पॉइंट बात करते हैं। नीचे आओगे तो ये हमारा क्या हो गया, 8th पे कमीशन का सैलरी एस्टिमेटर, जो मैं बोला था पे कैलकुलेटर, इसको हम यूज करके ही बताएंगे। जैसे मैंने बोला कि गवर्नमेंट जॉब के अंदर क्या होता है, पीछे वाली चीजों को, जो पुराना हिस्ट्री होती है उसको रिपीट करने की आदत होती है, और यूजुअली गवर्नमेंट वैसा ही करती है। अभी एक लोगों के दिमाग में क्या आ गया कि फिटमेंट फैक्टर जो है वो अगर 2 मिल रहा है तो हमारी बेसिक जो है उसको डबल हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में होता क्या है, अगर आप नीचे आओगे, यहाँ पर हमने एक पॉइंट डाला है, यहाँ पे देखो कैसे कैलकुलेट होता है। देखो आपकी 6th पे कमीशन में जो मिनिमम सैलरी थी वो कितनी थी, 7000 रुपीज। उस टाइम पे जब 2006 में ये सैलरी शुरू हुई 7000 रुपये, 2016 10 साल के बाद में क्या आया, 10 साल के बाद में फिर पे कमीशन आया। उस टाइम तक जो डीए था वो कितना हो चुका था, 125%। मतलब इन हैंड जो भी एम्प्लॉय था उसको कितनी सैलरी मिल रही थी, 15,750 रुपये मिल रहे थे उसको। जब फिटमेंट फैक्टर लगा तो कितना लगा, 2.25 का। तो 2.25 को जब मिनिमम आपकी उस टाइम की बेसिक से मल्टीप्लाई नहीं करते, वो आपके स्टार्टिंग की जो मिनिमम सैलरी है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। वो मल्टीप्लाई करने पे कितना हो गया, 18,000 रुपये, जो अभी 7th सीपीसी के अंदर मिनिमम पे है। तो 15,750 से सॉरी आपका मिनिमम कितना हो गया, 18,000। तो एक्चुअल इंक्रीमेंट डबल नहीं हुआ, एक्चुअल इंक्रीमेंट 2,250 मतलब 14% का था। और वैसे ही आपको इस बार का कैलकुलेट अगर करना है तो आप हमारे कैलकुलेटर में जाके कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, हम एक बार के लिए फिटमेंट फैक्टर सिर्फ 2 ही लेते हैं। हम मानते हैं हमारा जो अभी जो मिनिमम है वो कितना है, 18,000 रुपये है, ठीक है।
अगर हम डीए की बात करें तो इस बार का जो डेटा है जिस पे गौरव सर ने वीडियो बनाई है 2% का एस्टिमेट है। 2% अभी मिलेगा, 3% जनवरी जुलाई में मान लेते हैं, जुलाई 2025 में, और जनवरी 1 जनवरी 2026 जब ये लगेगा तब 3% और मान लो। मतलब डीए जो है वो मोटा मोटा 8% और बढ़ने वाला है। 53 चल रहा है, मतलब 61 से 63 के बीच में रहने के चांसेस हैं। हम 62% ले लेते हैं, तो हम कितना ले लिया, 62%। और फिटमेंट फैक्टर जो है वो हम एक बार के लिए कितना लेते हैं, सिर्फ 2 ही लेते हैं। मेरे को तो लगता है 2 ही देंगे, ठीक है, 2 भी देते बहुत बड़ी बात है। ये एचआरए हमने और एक्स्ट्रा चीज ऐड कर दी है, मैं आपको आगे बताऊंगा। हम जब कैलकुलेट करेंगे तो देखो क्या बता रहा है, इसमें आपको कैलकुलेटर बताएगा कि आपकी अभी बेसिक प्लस डीए कितना मिल रहा है, आपको 29,160 रुपये मिल रहे हैं। लेकिन फिटमेंट फैक्टर लगाने के बाद आपकी मिनिमम सैलरी कितनी हो जाएगी, 36,000 रुपये। तो जो एक्चुअल इंक्रीमेंट कितना आएगा, 23% आएगा। 180%, 200%, 140% का नहीं आएगा। वैसे ही आपकी अभी जितनी बेसिक चल रही है उस हिसाब से आप इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप और नीचे चलोगे इसी वेबसाइट, इसी साइट के अंदर, तो हम आपको दिखाएंगे। ये देखो हमने कैलकुलेट भी किया, प्रोजेक्शन भी लिए हैं हमने। अगर मान लो खुदा न खास्ता भगवान ने अच्छा कर दिया और उन्होंने फिटमेंट फैक्टर 2.28% दे दिया, तो अभी ये किया आपकी सैलरी 29,160 है, उस टाइम पे आपकी मिनिमम 41,040 हो जाएगा। तो एक्चुअल इंक्रीमेंट कितना आएगा, 40% का आएगा। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.5 दे दिया तो जो आपकी सैलरी है उसमें कितना इंक्रीज आ जाएगा, 54.3%। हमने आईएएस के जो एंट्री लेवल है उनको भी लिया है, और सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो लोग हैं उनका भी बेसिक लेके हमने कैलकुलेट किया है। उनका कभी कभी फिटमेंट फैक्टर जो होता है वो हमारे फिटमेंट फैक्टर से थोड़ा अलग होता है, क्योंकि होता है बस, ठीक है। तो हमारे वाले से मत कैलकुलेट करना, उनका थोड़ा सा ज़्यादा होता है। हमारा अगर 2.2 है तो उनका 2.3, 2.25 ऐसा कुछ यूजुअली रहता होता है। तो हो सकता है इस बार मोदी गवर्नमेंट है तो क्या पता सबका सेम ही है। सिमिलरली अगर आप वेबसाइट के अब ऊपर चलोगे, हमारे इस प्लान पे चलोगे, तो आप ध्यान से देखोगे जो सीपीसी जितने भी प्रीवियस ईयर्स का सीपीसी है वो आप ध्यान से देखो। सेकंड सीपीसी से लेके 7th सीपीसी तक, एक अगर आप ये कांग्रेस गवर्नमेंट का सीपीसी छोड़ दो, पे कमीशन जो 6 था, उन्होंने सिर्फ 54% दिया था। उसके भी बहुत मल्टीपल रीजन थे। मार्केट के अंदर लिक्विडिटी थ्रो करनी थी। आदरणीय मनमोहन सिंह जी जो थे, लेट मनमोहन सिंह जी, उनका एक ये डिसीजन था। इस कारण उन्होंने लोकल पब्लिक को लिक्विडिटी देने के लिए ये सब एक मूव लिया था। प्लस कुछ इलेक्शन का भी रीजन रहता ही है। तो ये जो था ये उसके कारण था जिसमें 54% मिलता। उसके अलावा सभी केसेस में 20% से लेके 14% से लेके 30% के बीच में रहा है। तो अभी भी जो चांसेस है वो फिटमेंट फैक्टर के 2.08 के आसपास ही रहेंगे। हमने 2 का कैलकुलेट किया था। अभी आपकी सैलरी में थोड़ा सा इंक्रीमेंट और भी लगता है। वो कैसे लगता है, बिकॉज आपको डीए भी मिलता है, सॉरी एचआरए भी मिलता है, और एचआरए हमेशा आपकी बेसिक पे कैलकुलेट होता है। अगर आपका बेसिक ही ऑलरेडी बढ़ गया 30% से या 20% से, तो आपका जो डीए है, सॉरी आपका जो एचआरए है, वो भी आपकी सैलरी में थोड़ा सा इंक्रीमेंट और कर देगा। तो अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो आपको अभी बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए मिनिमम जो 18,000 वाला है उसको 32,760 रुपये मिलते हैं। नई पेंशन आने के बाद आपको कितना मिलेगा, 43,200। मतलब एक्चुअल इंक्रीमेंट कितना आ जाएगा आपका, 31.87, 32%। मेरे को ये भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। मेरे को लग रहा है कि गवर्नमेंट 15% से 18% से लेके 25% के अंदर हमको निपटा देगी। बिकॉज गवर्नमेंट हम लोगों को ज़्यादा प्यार नहीं करती। मतलब थोड़ा सा उनका प्राइवेट को, कॉन्ट्रैक्ट को, उन पर थोड़ा सा ज़्यादा स्टार्टिंग से रहा है, ठीक है। ऐसा उनकी इमेज रही है, मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। तो मुझे जो चांसेस लगते हैं, मुझे लगता है कि हमको 14% से लेके 25% के बीच में ही लेके चलना चाहिए। तो आगे से कोई भी अगर आपको बोले कि 150% मिल रहा है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपको 78 डेज का बोनस मिलता है। और वो 78 डेज को कैलकुलेट किस पे करते हैं, 7th सीपीसी के मिनिमम बेसिक पे कैलकुलेट नहीं करते, उसको कैलकुलेट करते हैं 6th पे कमीशन के बेसिक पे 7,000 के हिसाब से। और उस हिसाब से आपके बनते हैं 17,400 कुछ, जो बनने कितने चाहिए, 42,000 समथिंग। तो आगे से कोई भी आपको बोले तो उसको बोलना कि ठीक है, हमको मिल रहे हैं, हम जानते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। तो प्लीज़ आगे से कोई भी आपको वीडियो में वादा करे तो उन वादों में मत फंसना। बाकी मैं चाहता हूं कि मेरी ये वीडियो गलत हो जाए। हमको इस बार फिर से 50% डीए, सॉरी ये जो फिटमेंट फैक्टर है उसके बाद हमारी सैलरी इतनी इंक्रीज हो। अगर इतनी इंक्रीज होगी तो स्टडी कीड़ा फिर से आएगा, माफ़ी भी मांगेगा और उस पर वीडियो भी बनाएगा। टिल देन जुड़े रहें स्टडी कीड़ा से। हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।